वेलकम बैक टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ फाइनेंस के फन डे। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की और अभी तक हमने डिस्कस किया है फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क प्रोफाइलिंग और अब हम बात करने वाले हैं असेट एलोकेशन की। असेट एलोकेशन का मतलब है कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स को एक साथ एक ही जगह पर रखने की जगह हम अलग अलग जगहों पर रखें, जैसे कि थोड़ा पैसा बैंक में, थोड़ा पैसा डिपॉजिट्स के थ्रू, थोड़ा पैसा डेट के अंदर, थोड़ा पैसा इक्विटी मार्केट के अंदर, थोड़ा म्यूचुअल फंड, थोड़ा गोल्ड, थोड़ा रियल एस्टेट। इस तरह अलग अलग जगह पैसा रखने से हमें मल्टीपल असेट्स का फ़ायदा मिल सकता है। कभी किसी साल में कोई असेट परफॉर्म करेगा, कभी किसी साल में कोई। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यदि एक साल में इक्विटी परफॉर्म करता है और गोल्ड उस समय पर परफॉर्म नहीं करता है, तो जो पैसा हमने इक्विटी में रखा हुआ है हमें वहाँ से फ़ायदा मिलेगा और जो पैसा गोल्ड में रखा हुआ है वो नहीं बढ़ेगा। तो हम उसमें दोनों का एडवांटेज लेके एक एवरेज रिटर्न बना सकते हैं। इस तरह अलग अलग असेट्स के अंदर पैसा डालने से हमारे को कम रिस्क पर एक ऑप्टिमल रिटर्न पोर्टफोलियो बन सकता है, जो हमें अलग अलग मार्केट कंडीशंस के अंदर भी एक अच्छा रिटर्न बना कर दे, गिरते हुए मार्केट में हमारे पैसे को बचाए और बढ़ते हुए मार्केट में हमारे पैसे को बढ़ा कर दे। फाइनेंशियल प्लानिंग के पर्सपेक्टिव में जब हम असेट एलोकेशन की बात करते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारा गोल कितना दूर है, उसके हिसाब से हम असेट्स के अंदर एलोकेशन करें। मतलब ये कि जब हमारा गोल काफ़ी दूर है, जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल, तब हम ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। हम ऐसे असेट्स में ज़्यादा पैसा रख सकते हैं जहाँ पर रिस्क कंपैरेटिवली ज़्यादा हो, और जैसे जैसे गोल पास आते जाए धीरे धीरे हम अपना पैसा मूव करके उन असेट्स की तरफ लेकर जाएं जहाँ पर रिस्क कम है। ऐसा करने से जब हमारा गोल एक्चुअल में पास आता है तब हमारे इन्वेस्टमेंट्स के अंदर कोई बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं होता और हम इजीली अपने गोल को मीट कर सकते हैं। इसी के साथ एक बार समराइज कर लेते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में हमने 3 चीज़ों की बात की। सबसे पहले हमने बात की फाइनेंशियल गोल्स की। हमने डिफाइन किया फाइनेंशियल गोल्स वो होते हैं जहां पर कोई भी गोल के साथ हम फाइनेंस को अटैच कर देते हैं और एक टाइम पीरियड रखते हैं। इसमें हमने बात की गोल प्रायोरिटी की। सबसे पहले इमरजेंसी के लिए पैसा रखो, फिर इंश्योरेंस की तरह देखो, फिर रिटायरमेंट की बात करो, फिर एजुकेशन, वेडिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर हमने रिस्क की बात की कि अपने रिस्क प्रोफाइल को समझना है। उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स आए वापस से। फर्स्ट कंपोनेंट इज एबिलिटी टू टेक रिस्क, सेकंड इज नीड टू टेक रिस्क, थर्ड इज विलिंगनेस टू टेक रिस्क, और लास्ट में हमने अभी बात की असेट एलोकेशन की। ये तीनों चीज़ों को ही कंबाइन कर हमारी इन्वेस्टर प्रोफाइल बनती है। हमारी इन्वेस्टर प्रोफाइल के हिसाब से हम अपना पूरा फाइनेंशियल प्लान डिज़ाइन करेंगे। समय समय पर मार्केट चेंज के हिसाब से या इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट्स चेंज के हिसाब से इस पूरे प्लान को हम रिवाइज भी करते रहेंगे। साल में 1 बार या 2 बार इसको रिव्यू करेंगे ताकि हमें पता चले कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। सीज़न 1 में इतना ही। उम्मीद है आपको ये सीज़न पसंद आया होगा। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके वीडियोस चेक कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरीज, क्वेश्चंस या फीडबैक के लिए कमेंट कीजिए। बाय।